रहीम। अगरचे पाकिस्तान एक ट्रॉपिकल मुल्क है और सन शाइन जो है वाफर मकदारों में पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद ही हमारा कुछ रहन सहन के तरीक़ों में कोई किसी वजह से कि हम एक्सपोज ज़्यादा नहीं होते, कपड़े वगैरह फुल पहनते हैं और धूप में वैसे भी हमारा एक्सपोजर कम होता है, तो विटामिन डी की कमी अक्सर पाई जाती है। तो जब विटामिन डी की चेक कराते हैं तो इसकी जो नॉर्मल है, ऑप्टिमम जिसको कहते हैं, वो 30 टू 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। और अगर इनसफिशेंट क्वांटिटी आए तो दैट मीन्स कि 30 टू 750 है, और अगर डेफिशिएंट है तो 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। तो इन दो सूरतों में, इनसफिशेंट में और डेफिशिएंट सूरतों में, तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि विटामिन डी जो है वो सप्लीमेंटेशन के अलावा फूड्स भी बहुत ऐसे हैं जो रिच हैं विटामिन डी में। विटामिन डी का जहाँ तक तल्लक है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि जब आप विटामिन डी लेते हैं अगर टेबलेट फॉर्म में या किसी ओरल फॉर्म में, तो आपको फैट साथ यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो सॉल्युबल हो जाए। उसके अलावा जो है ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी मदद देता है, तो ये इन मिनरल्स की भी कमी कर सकता है अगर ये कम हो। उसके अलावा जो है कि ये इसकी एक और फैक्ट ये है कि ये जो स्किन के नीचे लेयर्स हैं उसमें ये बनता है, सिंथेसाइज होता है जब सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं स्किन पे। और इसके जो भी हम फॉर्म लेते हैं, चाहे इंजेक्शन लेते हैं, आईएम लेते हैं या ओरल लेते हैं, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो लिवर और किडनी में जाके एक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाता है। ये तो कुछ फैक्ट्स हैं विटामिन डी के बारे में। अब हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी हो तो क्या असरात होते हैं। डेफिशिएंसी में एनर्जी लेवल लो हो जाता है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया का शिकार हो जाता है बंदा, डिप्रेशन हो सकती है, और पिन नीडल सेंसेशन होती हैं, यानी कि सुइयाँ सी चुभती हुई महसूस होती हैं जिस्म में, या चूंटियाँ वगैरह चलती हुई महसूस होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, यानी कि जो बोन है भुरभुरापन आ जाता है, आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि बॉडी पेन्स या मसल्स पेन्स होता है। तो ये अगर अलामात विटामिन डी कम हो तो ये हो जाती हैं, जो कि आम इंसान को लेथार्जिक और ड्राउजी कर देती हैं और उसको थकावट का एहसास हो, और इसी वजह से ये डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं क्योंकि आउटकम अपने काम की नहीं दे सकते। तो आज हम ये भी देखते हैं कि कौन से सोर्सेज हैं, ये डाइट्स हैं जो कि रिच हैं विटामिन डी में। सबसे पहले तो है फ़िश। मछली जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म है, ट्राउट है, ट्यूने है, सॉर्ड है, सार्डीन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिच है वो सालमन मछली जिसको कहते हैं वो है। लेकिन बहरहाल जो भी अवेलेबल हो, फ़िश कोई भी आप खाएंगे तो विटामिन डी मिल जाएगा। और अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ विटामिन आप फ़िश के लेते हैं तो वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स का आपको रिकवरी दे देता है, जबकि बॉडी की पर डे रिक्वायरमेंट 4000 से 6000 डिपेंडिंग ऑन एज इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। इसके अलावा जो है काउ मिल्क जो है वो और डेयरी प्रोडक्ट्स इससे जो बनी होती हैं वो भी काफ़ी रिच होती है विटामिन डी से, स्पेशली जो चीज़ है। और अगर 1 ग्राम आप लेते हैं तो 20% तक विटामिन डी की कमी को पूरा कर देते हैं। फिर कॉड लिवर ऑयल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है माफ़ कीजिएगा। कॉड लिवर ऑयल जो है, चाहे आप ऑयल की सूरत में लें या कॉड लिवर कैप्सूल की सूरत में लें, तो अगर ऑयल की सूरत में लेते हैं 5 ml, अगर आप एक चम्मच यानी कि छोटा जो टी स्पून फुल है वो 5 ml होता है, तो आपका 400 इंटरनेशनल यूनिट्स को ये कवर कर लेता है। इसके अलावा लिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिच सोर्स है, और स्पेशली जो बीफ या बड़े गोश्त का जो लिवर है गाय वगैरह का, तो वो और भी ज़्यादा रिच है। तो वो देखो, और इसमें लेकिन इसमें याद रखना चाहिए। और एक और सोर्स है स्पिनच, पालक यानी कि जो है या लीफी वेजिटेबल्स, वो भी बहुत रिच सोर्स है विटामिन डी का। लेकिन स्पिनच में और लिवर और स्पेशली बीफ का जब ले रहे हैं तो आपने ये देखना है कि उसमें यूरिक एसिड की मकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, तो विटामिन डी की कमी पूरी करते करते यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। तो इसका आपने मुआवजा करना है, चेक एंड बैलेंस रखना है, और जो रिपोर्ट है उसकी यूरिक एसिड की साथ साथ करवानी है, या कम से कम लें और डॉक्टर का मशवरा लाजमी इसमें ऐड करें। फिर इसके अलावा जो रिच सोर्स है सबसे कॉमन वो एग हैं, अंडे हैं। अंडे का जो यॉक है
उसमें काफ़ी विटामिन डी की क्वांटिटी होती है। और अगर 2 अंडे इंसान खाता है पर डे तो 60% तक विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो ये काफ़ी इंस्टेंट रेडी टू यूज़ और सस्ता सोर्स है विटामिन डी का। लेकिन इसमें साथ आपको फ़िश की तरह प्रोटीन भी मिल जाएगी, यानी कि फ़िश भी हाई क्लास प्रोटीन होती है और एग में भी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मिल जाती है साथ। उसके बाद ऑरेंज जूस भी इसके भी ड्यूअल फ़ायदा है, एक तो विटामिन सी मिल जाता है और दूसरा जो है विटामिन डी की अच्छी मकदार मिल जाती है। और उसके अलावा अगर 15 से 20 मिनट सॉफ्ट सन रेज़ का एक्सपोजर करें, बॉडी को दें, तो वो भी विटामिन डी को बढ़ा देगा। थैंक यू।